इथेरियम 20% की गिरावट के लिए तैयार। विश्लेषकों को क्यों सता रहा है 1700 का डर। इथेरियम की हालिया 40% की रिकवरी पर अब ब्रेक लग गया है। $2400 के कड़े प्रतिरोध स्तर को पार करने में विफल रहने के बाद इस प्रमुख ऑल्ट कॉइन में भारी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। बाजार के शीर्ष विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंजों पर बढ़ते भंडार और संस्थागत निवेशकों की घटती रुचि के कारण ETH पर बड़ा जोखिम बन रहा है, जो इसे 20% नीचे $1700 के स्तर पर धकेल सकता है। क्रिप्टोकॉइन के आंकड़े एक चिंताजनक रुझान की ओर इशारा कर रहे हैं। एक्सचेंजों पर लिक्विडिटी में भारी उछाल आया है। 5 मई से 9 मई के बीच बाइनेंस पर ETH रिजर्व 33.6 लाख से बढ़कर 38.4 लाख टोकन हो गया। इस आमद ने इसकी ऊपर जाने की रफ्तार को रोक दिया, जिससे कीमत $2390 से 7% गिरकर $2260 पर आ गई। इसके बाद 13 मई को एक्सचेंजों पर नेट इनफ्लो 5,85,000 ETH तक पहुंच गया, जो दिसंबर 2025 के बाद सबसे बड़ा एकल दिवसीय उछाल है। इतिहास गवाह है कि इसके बाद मार्केट में 42% की भारी गिरावट आई थी। बड़े धारक अब ETH जमा करने के बजाय उसे बेच रहे हैं। इस सेलिंग प्रेशर को बढ़ाने में अमेरिकी निवेशकों की घटती दिलचस्पी भी बड़ा कारण है। स्पॉट इथेरियम ETF से लगातार 4 दिनों में $190 मिलियन की निकासी दर्ज की गई। वॉल स्ट्रीट से मिलने वाले सपोर्ट के बिना इथेरियम इस समय बेहद नाजुक स्थिति में है। तकनीकी रूप से भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। डेली चार्ट पर ETH $2280 के स्तर पर राइजिंग वेज पैटर्न की क्रिटिकल सपोर्ट लाइन को नीचे की ओर तोड़ चुका है। तकनीकी विश्लेषण में राइजिंग वेज को एक मंदी का संकेत माना जाता है। इस स्तर से नीचे क्लोजिंग मिलने पर गिरावट की पुष्टि हो जाएगी, जिससे इथेरियम की कीमत 22% गिरकर 1725 के लक्ष्य तक पहुंच सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी रिकवरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल निवेशकों को फंसाने और ऊंचे दामों पर बेचने का जरिया होगा। यदि यह व्यापक ढांचा संभल नहीं पाया तो आने वाले समय में इथेरियम 1280 के स्तर भी टूट सकता है।